विवेक, सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो होना ही चाहिए। जी हमारे वो दोस्त अभी तक नहीं आए। अरे मर गए, खट गए, कोई है? लो आ गए। जल्दी से खाने का सामान हटाओ। ये छुपा। क्या हुआ प्रीतम अंकल? अरे कुछ मत पूछो बेटा, 25वीं सालगिरह इनकी और 25 चक्कर हमारे। काम धंधा छोड़ो और इनके तोहफे के पीछे दौड़ो। बातें बंद, चल तोहफा निकाल। देखा भाभी आया ना पॉइंट पे। अरे निकाल। देता हूँ। ये ले तेरी शेरवानी के लिए पॉकेट वॉच। और भाभी ये आपके लिए कान के बुंदे। आज के फंक्शन के ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है। आप बड़े फॉरवर्ड हैं। आपको पहले ही पता था जवाई बाबू क्या ला रहे हैं। भाभी जी, जमाई बाबू सिर्फ आप ही के हैं क्या? हमारे कुछ नहीं? ये बनारस का घूंघट तो देखो। मामी जान पकड़े गए। छोड़। बेसन के लड्डू पकड़े गए भाई, अपन तो खाएंगे। बस एक डॉक्टर ने मना किया है। अरे छोड़ना यार, मेरी बेटी डॉक्टर क्या बन गई, जीना हराम कर रखा है डाइटिंग करवा के। मगर अंकल प्रीति है कहाँ? आ रही होगी डॉक्टर सेन का साथ में। रामकिशन जी, भाभी जी, मुबारक हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे वाह, फुल फैमिली इज हियर। डॉक्टर अंकल, प्रीति कहाँ रह गई? अरे कहाँ गई? साथ तो थी। अरे ओफो, ये लड़कियां भी बॉयज लोगों से कम नहीं। जहाँ बचपन की फ्रेंडे मिली वहीं फिनिश। गुड, वेरी गुड भाई, प्रोग्रेस इज मच बेटर देन आई थॉट। थैंक यू विवेक। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई रामकिशन जी, मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने अगर चाहा तो हम हाथ की मूवमेंट फिर से शुरू करवा कर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, जब से आपके टच में आए हैं हमें तो पूरा विश्वास हो गया है। अरे ऐसी भी क्या बात है रामकिशन जी, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी होम्योपैथी ने कई बार अपना असर दिखाया है, चाहे वो चोट बचपन की क्यों ना हो। लेकिन फायदा तो तब होगा सर, जब विवेक भैया सही वक्त पर अपनी दवाई लेंगे। ये तो भाईजान है जो पीछे पड़े रहते हैं, वरना भैया को काम से फुर्सत कहाँ। जी डॉक्टर साहब, इनकी दवाई की शीशी हमेशा हमारी जेब में होती है। ऑफिस के अंदर चाहे या चीखे चिल्लाएं, हम उधर टपक पड़ता है इनको दवाई देने के लिए। चलिए मुंह खोलिए, दवाई का टाइम हो गया है। थैंक यू भाईजान। डॉक्टर साहब, मेरा हाथ ठीक हो ना हो, इतना विश्वास जरूर है कि आपके साथ रहकर हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लेकिन एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिलने वाली है। ओ विवेक बेटे, इतनी तारीफ मत करो कि मैडम हवा में उड़ने लगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ट्रेजेडी देखिए, बेटी के नाम पे रेस्टोरेंट्स खोलें। कितनी बार कहा है कि वहां जाकर बैठो, खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, पर नहीं। पता नहीं आपके पेशे में क्या मोती चढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अंकल को जब भी भूख लगती है ऐसे ही कहते हैं। ओ बेटे, अगर दिन भर तुझे भी ककड़ी और गाजर खाना पड़े ना, तब पता चले। देखो पर आज पार्टी में मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा, और फिर ऊपर से प्रेम आ रहा है, आज तो डबल खाऊंगा मैं। ओके, डन 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 डन। चलो शाम को पार्टी में प्रेम से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, बाय एवरीबॉडी। बाय प्रीति। बाय एवरीबॉडी। डॉक्टर प्रीति, 1 minute. Please have a seat right here. I'll be right back. हेलो। जी, आज हमारे मंझले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी? क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है? लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते, एक दिन इन दो दिलों को एक होना है। वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों? जी, प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छी बात यह है, हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। प्रेम भैया तो संत आदमी हैं। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना जी, आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है? जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अल्लाह कसम, क्या डेंजर आदमी है। This boy deserves a slap. एक बार फिर हाय। हाय सपना, प्रीति जी। हेलो संगीता जी। हाय जीजा जी। हेलो। सपना, कब आए तुम? अभी। हाय, बाबूजी और दादी माँ भी आए हैं। दादी माँ आई है? हाँ, चलो। जी छोड़ेंगे? घर आया
मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। सच दुर्गा मौसी, आज के फंक्शन के लिए आप इतनी दूर गांव से आई, बहुत अच्छा लगा। वो तो आना ही था रामकिशन जी, हमें गांव के जो ठहरे वो भी पड़ोसी। चलो भाई सपना, फंक्शन का अपना चार्ज संभालो। यस सर। देखिए विवेक भैया, स्टेज की डेकोरेशन का सारा सामान साथ लाई हूँ। सारी सजावट आज संगीत को ध्यान में रखकर की जाएगी, क्योंकि अंकल को संगीत से बहुत प्यार है। मौसी बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी सपना। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती है, घर में आपका और काम में अपने बाबूजी का हाथ बटाती है। और एक हमारे साहबजादे विनोद सुबह 8 बजे उठते हैं। अंकल, दिस इज नॉट फेयर। अरे सपना, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। तुम्हारे बाबूजी हमारे धर्मराज जी की पूजा खत्म हुई या नहीं? मोर मनोरथ जानहु निके बसहु सदा और पूरा सब ही के। मोर मनोरथ जानहु निके बसहु सदा। प्रभु, मैं जब भी इस घर में आता हूँ तो ऐसा लगता है किसी राजमहल में आ गया हूँ। कहाँ मेरा रामपुर का छोटा सा साड़ी का कारखाना, और कहाँ ये रामकिशन जी के आलीशान इंडस्ट्रीज। प्रभु, मेरी बेटी का ब्याह रामकिशन जी के छोटे बेटे विनोद बाबू से हो जाए। वो 1/3 जायदाद की मालकिन बन जाए, नौकर चाकर इर्द गिर्द काम करते रहे, वो रानी बनकर राज करे हैं। लीजिए भाभी जी, कासगंज की सोन पापड़ी, जयपुर का घेवर और लखनऊ की ताजी ताजी रेवड़ी लीजिए। ये गलत बात है भाई साहब, आप जब भी आते हैं ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आते हैं। ज्यादा कहाँ है भाभी जी, बस चखने चखाने भर की तो है, लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। माफ कीजिए आनंद बाबू, लेकिन हमारे रामपुर का हर आदमी रामकिशन जी की पूजा करता है, पूजा। इन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, और अब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगवा रहे हैं जिससे गांव की उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे। इस फैक्ट्री के पीछे हमारे विवेक बेटे ने भी तो खूब मेहनत की है। विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम? प्रेम भैया। पापा। हाँ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। प्रीतम अंकल। प्रेम। आंटी, प्रेम भैया आ गए। आ गया। ए, कमान 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 कमान। माँ, रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, जहाँ खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले। साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू। जी हमें भी। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू, हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है। अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी?
अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। हो आइए आइए होने वाली भाभी जी, कहाँ छुपी बैठी थी आप अब तक? जी ये तो शर्मा रही थी, कहीं प्रेम भैया यहाँ तो नहीं? जी घबराइए मत, वो तो खुद आपके डर के मारे कहीं छुपे बैठे हैं। जी आपको शर्म नहीं आती हमारे प्रेम भैया का ऐसा मजाक उड़ाते हुए? जी आप भी कुछ कम नहीं हैं। भाई कुछ भी कहो, आप दोनों ने वो तस्वीर वाला मजाक करके बेचारे प्रेम भैया को खूब फंसाया। और फंसाया भी तो क्या खूब आनंद बाबू। बुजुर्गों की बात सुनकर आ रहा हूँ, कल घर में सत्यनारायण की पूजा है और साथ साथ प्रेम भैया और प्रीति भाभी की सगाई। Yes, now that's perfect. थैंक यू आनंद बाबू। थैंक यू। अरे क्या प्रेम भैया, आज आपकी सगाई है, थोड़ा ऐश वैश कीजिए, सजिए धजिए। ये टेंशन में क्यों है बेटा? सॉरी सर। लीजिए मम्मी, हमारे साले सब तैयार हैं। मम्मी, मुझे लगता है आज आपके लाडले कुछ गहरे चिंतन में हैं। आज से ये सोचना करना बंद। चलो उठो, माँ। चलो उठो। माँ। आओ साधना, प्रेम को एक अंगूठा पहना दो। ये भाभी का नेग होता है प्रेम। आओ। वाओ। चल अब बोल, आज क्यों खामोश है? क्या बोलूं माँ? माँ पूछ रही है तू खुश है कि नहीं? एक बार प्रीति से तो पूछा था, क्या वो खुश है? क्या हुआ? सॉरी माँ, मैं पहले ही कहता था इन्हें कोएड में भेजना चाहिए था। चुप। साधना, अब तुम ही समझाओ इसे, बुद्धू कहीं का। आनंद बाबू चलिए। चलिए। प्रेम भैया, लड़की अपनी दिल की बात आंखों से कह देती है और कल से प्रीति की आंखों में खुशी ही खुशी झलक रही है। पलकें उठाकर आईने में खुद को एक बार देखो तो सही, प्रीति भाभी। हाय, श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वकील साहब, ये लीजिए सगाई की अंगूठी। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। क्या बात है विनोद बाबू। मम्मी। अरे मम्मी मम्मी क्या कर रहा है? अब तो मम्मी का पल्लू छोड़। हाउ क्यूट। भैया, भाभी इंतजार कर रही है। बल्ले बल्ले। प्रीतम जी। जी। आज से हो गई प्रीति ऑफिशियली हमारी। अच्छा है, टेंशन तुम संभालो। प्रेम बेटे, ये डॉक्टर्स हाउसवाइफ्स कैसी प्रूव होती है ये मेरी गारंटी नहीं। हाँ इतना कह सकता हूँ, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। प्रेम भैया, अब जरा ये चख के बताइए कैसा बना है। नहीं नहीं भाभी, प्लीज। क्या हुआ? जी आज पहली बार हमारे बहुत कहने पर आज इन्होंने प्रेम भैया का मनपसंद हलवा बनाया है। मगर अब खिलाने में शर्मा रही हैं, कह रही हैं कि अच्छा नहीं बना है। जी अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट तो प्रेम भैया देंगे। चलिए खिलाइए। आइए। ओह वाह, एक सेकंड। चलो वीडियो भी रेडी है, शूट। आ जाओ। वेरी गुड भाभी। कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा कि बहुत अच्छा भैया? बहुत अच्छा है। तो और लीजिए ना। लेता हूँ। लेता हूँ क्या? और लीजिए भाई। हाँ, भैया का चेहरा कैसे हलवे की तरह बिल्कुल लाल हो गया। वन पोज प्लीज। हाँ यस सर, रेडी। रहने दो, मैंने शर्म आवे हैं। अरे कॉन्शियस मत होइए रघु काका, भैया और भाभी के सागे तुम्हारी फोटो खींच रहे हो। तुम्हारी फोटो नहीं, थारी फोटो। थारी फोटो? हाँ। ओके रेडी। प्रेम भैया, पिकनिक का सामान बस में रखवा लो।
हलवा बहुत अच्छा बना था। पहली बार बना रही थी, डर रही थी पसंद आएगा या नहीं। प्रीति, दोबारा जरूर बनाना। लाइट आ गई भैया। तुम्हें क्या लगता है विनोद? गुड गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, मैं अभी आया। प्रेम, ये ले लड्डू और मठरिया, बैग में रख ले। थैंक यू माँ। मैंने नहीं बनाए। भाभी आपने? प्रीति ने बनाए हैं। खबरदार इस बार जो दोस्तों में बांटा तो। कब लौटेगा? अभी क्या कह सकता हूँ माँ? बस सिर्फ परीक्षा तक की देरी है माँ, फिर तुम्हारे पास ही रहेगा ये। प्रेम भैया एक काम करना, रोजाना एक लव लेटर प्रीति भाभी की जगह माँ को लिखते रहना। तू फिर बोला? प्रेम, फ्लाइट टाइम पर है, जल्दी से नीचे आ जाओ। चले माँ? एक मिनट, तू चल, तेरी खबर लेती हूँ। माँ चल। चले? तुम रुको। ये आपने बड़ा अच्छा किया वकील साहब, जो भाभी जी के साथ विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ। फ्लाइट में प्रेम का और आपका खूब साथ रहेगा। देख लीजिए रामकिशन जी, आप अपनी श्रीमती को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और हम अपनी मैडम को दिया हुआ वर्ल्ड टूर का। बस भाभी जी, ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यहीं छोड़ जाइए आप, क्योंकि विदेश में तो भाभी जी जीन्स पहनकर घूमेंगी। क्यों वकील साहब? अरे आओ प्रेम, आओ। प्रेम, आज अपने पापा के साथ बैठो। ये सॉरी एवरीवन, मैं एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल कर रहा था। इंपॉर्टेंट फोन कॉल? ओहो, सगाई के बाद इंपॉर्टेंट फोन कॉल समझा करो यार। ये तो अब रोज का सिलसिला होगा भाई साहब। अच्छा। फोन पे अपने नए रूम के लिए कलर फाइनल किया कि नहीं? येलो कलर मम्मी, नो चेंज। चल प्रेम, तू भी अपनी चॉइस बता दे। अरे शादी से पहले मुझे तुम दोनों के लिए नए कमरे बनवाने हैं। इसने तो अपनी पसंद की लंबी लिस्ट दी है। चल तू भी जल्दी से बता दे। मैं क्या कहूँ माँ, जैसा प्रीति चाहे। अरे वाह प्रीति, ये तो वाकई बदल गया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को मां का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था। मैंने प्रीति को यह पहले ही कह दिया था।
रुकोगे नहीं? तुम अगर कहते भी तो भी मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। बैठो। हम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से है ना? साधना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। एवरीथिंग इज फाइन बेटे, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है। संभल के संभल के। अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। बैठो बैठो। देखो अब्बू जान आपके लिए क्या भेजे हैं, छोटे से बाल गोपाल। कहा है कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। थैंक यू भाईजान। लाओ बेटा। प्रीति, तुम यहाँ क्यों रुकती हो? यहाँ सब लोग तो है ना? भाभी, मैं सर से ऑफिशियल छुट्टी लेके आई हूँ। आपकी डिलीवरी तक यही रहूंगी। भाभी चाय। डॉक्टर साहब, प्रीति अपना सारा काम छोड़कर साधना के पास आई है और सपना अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर एक नहीं 3 बेटियां हैं डॉक्टर साहब।